तीनों सेना प्रमुखों को थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर रणनीति को लेकर दे सकते हैं निर्देश। डीआरडीओ दफ्तर में हो रही है ये अहम बैठक। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के नाते वायुसेना प्रमुख अरूप राहा पीएम को देंगे जानकारी। आज दिन भर होने वाली बैठक में मोदी के साथ उनके कई मंत्री भी होंगे शामिल। अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे संबोधित। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी का बयान, भारत के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। गोवा और बेंगलुरु भी निशाने पर। कई साल पहले अल-कायदा ने रेकी किया था गोवा, बेंगलोर और शायद अमृतसर। वो पहले आए हैं और भविष्य में भी आ सकते हैं। सीमा पर सड़क बनाने की सरकार की योजना पर चीन की ओर से आए आपत्ति पर बोले राजनाथ, भारत को कोई धमका नहीं सकता। भाई, हम लोग तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग क्रिया करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट से पहले शिवसेना का बीजेपी पर रुख नरम। सामना में उद्धव ठाकरे के संपादकीय के जरिए इशारा, लिखा दिल टूटा है लेकिन अब और नहीं चाहिए विवाद और कड़वाहट। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, शिवसेना के लिए हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, शिवसेना खुद हो गई अलग। आदर्श घोटाले पर विवादित बयान के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने मांगी माफी। अनौपचारिक बातचीत हुई रिकॉर्ड। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की किस्मत का फैसला आज। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी। आज ही एआईएडीएमके का है स्थापना दिवस। अम्मा के बिना पहली बार बेहद सादगी से मनाया जाएगा ये दिन। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों से नहीं उतारी गई है अम्मा की तस्वीर। लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय अपने दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। सुबह 9 बजे से काउंटडाउन शुरू। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है ये मिसाइल। पहला टेस्ट साल 2013 में इसी केंद्र से। आलू की बढ़ी कीमतें रोकने के लिए देश में पहली बार होगा आलू का आयात। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने लॉन्च की श्रमेव जयते योजना। हर पीएफ पाने वाले का होगा एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। मोदी के श्रमेव जयते योजना पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा, हमारी पॉलिसी नए नए नाम से लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली में दावों के बावजूद प्रदेश बीजेपी में सब ठीक नहीं। 4 महीने बाद भी नए अध्यक्ष ने नहीं किया टीम का ऐलान। नो इनफाइटिंग नथिंग। लगभग आप देख ही रहे हैं मेरा शायद शेड्यूल, आप तो रोज देखते हैं कि जिस तरह से इवेंट्स आते रहे, उन इवेंट्स के कारण से कभी कोई हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, कभी कुछ, सबसे आपको बातचीत करनी होती है और उसमें थोड़ा अदरवाइज और कुछ नहीं, हम जल्दी करते हैं। 2 दिन के दौरे पर रांची में है रेल मंत्री सदानंद गौड़ा। कहा, झारखंड में विकास का मॉडल ध्वस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू। लखनऊ में 3 दिन का कार्यक्रम। बैठक में देश भर के करीब 400 प्रमुख पदाधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके निवास पर मिले सचिन तेंदुलकर। स्वच्छता अभियान पर हुई बात। भेंट की जर्सी। पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी साथ। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी सफाई का वीडियो भी किया पोस्ट। जानी मानी लेखिका शोभा डे भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी। झाड़ू लेकर सड़क पर उतरी शोभा ने मोदी की जमकर की तारीफ। योग गुरु रामदेव भी पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े। हरिद्वार में कनखल से की सफाई की शुरुआत। खुद साफ किया कूड़ा। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव। मंत्रालय और राजभवन में की सफाई। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में आज सुनाई जा सकती है सजा। कोर्ट से 5 आरोपियों को ठहराया था दोषी।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बड़ी साजिश का खुलासा। एनआईए एनएसजी संयुक्त टीम को एक घर से मिले 40 हथगोले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थानीय तृणमूल नेता के घर धमाका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ममता बनर्जी के खिलाफ फेसबुक पर लिखने के आरोप में मालदा में एक युवक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के एमआईडीसी इलाके में कूड़े में विस्फोट, 30 साल की महिला की मौत। दिल्ली के मुनीरका में मिजोरम की लड़की का कत्ल, घर में मिली लाश एक शख्स के साथ थी लिव इन में, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के ज्योति नगर में एसबीआई बैंक के एटीएम में आग, लाखों का कैश खाक, बैटरी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मुरादाबाद पुलिस पर बेरहमी का आरोप, स्कूल प्रबंधक की शिकायत, 4 दिन थाने में होती रही मारपीट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सेना भर्ती रैली में आए युवकों का हंगामा, घर में पथराव और तोड़फोड़। बिहार के रोहतास जिले में 2 दबंगों की दरिंदगी, युवक को जलाकर मार डाला, युवक की बकरी के खेत में घुसने पर बिफरे थे दबंग। बीएचयू को एम्स बनाने की मांग तेज, नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय के सामने मार्च। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, टूरिस्ट्स ने जमकर की मस्ती। गोवा टूरिज्म ने लॉन्च किया विमेन टैक्सी सर्विस, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी थे मौजूद। शिमला में डांस फेस्टिवल की धूम, 4 दिनों तक कलाकारों और कला प्रेमियों का जमावड़ा। भारत में लॉन्च हुआ एप्पल का नया हैंडसेट आईफोन 6 और 6 प्लस, आधी रात से बिक्री शुरू, मुंबई में स्टोर के बाहर खड़े थे लोग। धर्मशाला में आज टीम इंडिया का पेस टेस्ट, तेज और बाउंसी पिच पर वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा वनडे, तूफान की वजह से वाइजैक में नहीं हुआ तीसरा वनडे। चक्कर कहने पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंपायर डैरिल हेयर पर भड़के हरभजन, कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। कनाडा के रेवेन्यू मिनिस्टर अमृतसर घूमने पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका। दिवाली के रंग में रंगा ब्रिटेन, लंदन के मेयर भी दिवाली समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे, रोशनी से सजावट।